चलो हम लोग आज देख रहे हैं कैलेंडर और आप लोगों का स्वागत है उत्कृष्ट क्लासेस। तो कैलेंडर में क्या होता है, कैलेंडर पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि रीजनिंग में कभी कभी सवाल तुम लोगों ने देखा होगा कि बताओ इस डेट को कौन सा दिन पड़ रहा है। ऐसा सवाल है, मान लो जैसे डायरेक्ट तुम्हें 15 अगस्त 1947 को बताइए कौन सा दिन था। या तो एक सवाल ये हो गया, या सवाल दे दिया मान लो कि 1 जनवरी 1990 को अगर बुधवार पड़ रहा है तो बताइए कि 26 फरवरी 2000 को कौन सा दिन पड़ेगा। या फिर अगर 2001 का जो कैलेंडर था वो अगला कौन सा साल आएगा जो कैलेंडर सेम होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल रीजनिंग में आता है। तो देखो, जैसे पहले सबसे पहले हम देखते हैं सप्ताह को, देखते हैं कि दिन कितने बार में अपने को रिपीट करता है। तुम सब जानते हैं, सोमवार यानी मंडे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शुक्रवार यानी फ्राइडे, शनिवार, सैटरडे और रविवार यानी संडे। ठीक है, तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग? अब 7 के बाद फिर से क्या आने वाला है? 8। क्या आएगा फिर से? मंडे, 9, ट्यूजडे, उसी तरीके से फिर से जाएगा यहाँ तक 14 तक, और फिर से 15 कहाँ हो जाएगा? सोमवार। फिर से यहाँ जाएगा 21 तक, 22वां क्या हो जाएगा? यानी कि हमेशा 7-7 के बाद खुद डे जो है अपने आप को रिपीट करता है। यानी कि अगर 1 तारीख को तुम्हारा सोमवार है तो 8 तारीख को क्या होने वाला है? सोमवार होने वाला है। 15 तारीख को क्या होने वाला है? 1 + 7 यानी कि 8 क्या होने वाला है? सोमवार। फिर 8 + 7 क्या होने वाला है? 15 यानी सोमवार। फिर 15 + 7 यानी 22 क्या होने वाला है? सोमवार। इसका मतलब कि हर एक 7 दिन के बाद सप्ताह का हर एक दिन अपने आप को रिपीट करता है। ठीक, इससे अलग जो दिन आ जाएगा 7 दिन के रिपीट के अलावा, उसको कहते हैं हम लोग ऑड डे। ऑड डे यानी विषम, विषम दिन। यानी कि अगर मान लो तुमको बताया गया 1 में हमको कितना जोड़ना है? 9 जोड़ना है, तो क्या कर सकते हैं? 1 + 7, ये तो सेम दिन आएगा, जो 1 का दिन होगा वही इतना 7 को जोड़ दो, वो भी सेम दिन होगा। बचा कितना यहाँ पे? +2। तो ये 2 जो हो गया ये हो गया ऑड डे। ठीक है, अब इस ऑड डे में क्या करते हैं? मान लो ये 1 तारीख को बताया गया था कि सोमवार है, तो बताइए कि 9 दिन के बाद क्या होने वाला है? तो 1 + 7 तो सोमवार हो गया, बचा कितना दिन? 2। तो सोमवार के दिन में 2 ऐड कर देंगे, तो 2 यहाँ पर से ऐड करेंगे तो 1 ऐड किया तो मंगलवार, और दूसरा ऐड किया तो बुधवार, यानी कि 9 दिन ऐड करेंगे तो बुधवार हो जाएगा। ठीक है, ये ऑड डे होता है। और ऑड डे निकालने का तरीका क्या है? सपोज करो तुमको दिया गया है 1 जनवरी, 1 जनवरी को बुधवार पड़ रहा है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि 1 जनवरी को बुधवार पड़ रहा है, तो बताइए 24 जनवरी को कौन सा दिन पड़ने वाला है? क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितना जोड़ेंगे। 24 हो जाएगा, मतलब 24 - 1 यानी कि 23 दिन का गैप है 1 से 24 से जाने में। तो 23 दिन के गैप में क्या करना होता है? ऑड डे निकालने में 7 से भाग देना होता है। जैसे 7 से भाग देंगे कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में 7 कट जाएगा। चलो भाग दे के देख लेते हैं। यहाँ पे 21, 7 या सॉरी यहाँ पे 23 है, 7 या 21, बचा कितना? 2, यानी कि 2 जो बच गया इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑड डे। ऑड डे मतलब वो सप्ताह का दिन सोमवार है या फिर बुधवार है, तो बुधवार में हमको 2 जोड़ना पड़ेगा। तो बुधवार में अगर तुम 2 जोड़ दोगे तो क्या होने वाला है? गुरुवार + 1 शुक्रवार, यानी कि 24 जनवरी हो जाने होगा वो क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सपोज करो 15 मार्च, 15 मार्च तुम्हारा शुक्रवार था, तो बताओ 15 अप्रैल तुम्हारा कौन सा दिन होगा? 15 अप्रैल कौन सा दिन होगा? तो वीडियो को रोक करके बताना है कौन सा दिन होगा। जैसे देखो अब क्या है, 15 मार्च से 15 अप्रैल में कितना? मार्च कौन सा महीना होता है? मार्च अगर गिनती करने नहीं आ रहा है कि कितना महीना होता है तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में होता है 31 महीना। फरवरी में कितना महीना होता है? या तो 28 या 29। 29 होता है लीप ईयर के केस में, 28 होता है नॉर्मल ईयर के केस में। लीप ईयर भी देखेंगे क्या होता है। उसके बाद मार्च फिर से क्या हो जाएगा? 31 अप्रैल, 30 मई, 31
जून, 30 जुलाई, 31 अगस्त, ये भी 31 होता है, ठीक है। सितंबर, 30 अक्टूबर, 31 नवंबर, 30 और दिसंबर 31, ठीक। यहाँ तो जुलाई और अगस्त से बस ये 2 महीना है जिसमें लगातार 31 दिन का होता है, बाकी सब 30 31 के बीच में होता है, और फरवरी अपवाद है जिसमें 28 या 29 दिन होता है, ठीक है। अब देखो मार्च में 15 दिन, 15 तारीख तो हो गया, या अप्रैल 15 तारीख, यानी मार्च में टोटल कितना दिन होता है 31, 31 में से 15 गया कितना बचा 16 दिन इधर, और 15 दिन इधर, 16 15 कितना हो गया 31 दिन। अब 31 दिन का अगर हमको और डे निकालना है क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, तो कितने बार में कटेगा, 7 चौके 28, बचा कितना 3 ऑड डे, 3 ऑड डे मतलब शुक्रवार में 3 ऐड करेंगे तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी ये क्या हो जाने वाला है सोमवार, ठीक है। इस तरीके से इसको निकालेंगे। अभी हम लोग लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या होता है। लीप ईयर एंड नॉर्मल ईयर, हम लोग ऑड डे का कॉन्सेप्ट देख लिए। ऑड डे क्या होता है कि 7 से भाग देने, मान लो कि 25 है तो 25 में 7 से भाग देने क्या होता है 7 या 21, बचा कितना 4, तो जो रिमाइंडर बच जाता है 7 से भाग देने के बाद वो तुम्हारा क्या हो जाता है ऑड डे हो जाता है। और देखो लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर का, नॉर्मल ईयर मतलब क्या होता है जिसमें 365 डेज हो, वो क्या कहलाएगा हमारा नॉर्मल ईयर, और जिसमें 366 डेज हो जाएगा वो क्या आ रहा है हमारा लीप ईयर। पता कैसे करेगा 366 डे होगा या 365, पता करने का नियम क्या है, लीप ईयर पता करने का, लीप ईयर पता करने का 2 नियम है, मतलब 2 नियम लगता है। एक तो पहले 4 से भाग दे दो, जो भी तुमको नियम, जो भी साल दिया गया है, और अगर साल तुमको शताब्दी यानी सेंचुरी में दिया है, 100 साल दिया है, या फिर 2000 दिया है, या फिर 1900 दिया है, यानी कि जो भी साल दिया है वो 100 के गुणज में दिया है, उसको क्या करना पड़ेगा 400 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको दिया 1967, ठीक 1967, अब इसको क्या करना है, ये 1900 के गुण में तो नहीं है, क्या करेंगे डायरेक्ट इसको 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देकर चेक कर लेंगे। 4 से भाग देने का नियम क्या है, लास्ट का 2 डिजिट को भाग देना होता है, तो 67 में 4 से भाग लग रहा है तो पूरा पूरा नहीं भाग लग रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे दिया गया 2024, जो अभी हम लोग का चल रहा है, 2024 में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि 100 का गुणज में नहीं है, तो 4 से भाग दे देंगे, देखो लास्ट का 2 डिजिट कितने बार में कट रहा है 6 बार में कट जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है लीप ईयर है। और उसी तरीके से मान लो यहाँ पे दिया गया है 1600 ईस्वी, बताओ कि 1600 ईस्वी को लीप ईयर में चेक करना है, तो लीप ईयर चेक करने का ये तो 100 का गुना है, क्यों 16 गुना 100 लिख सकते हैं इसको, ये 100 का गुनज में है, इसलिए क्या करें तो 400 से भाग देकर चेक करें कैसे कट रहा है, तो 4 चौके 16 क्या हो गया लीप ईयर, क्योंकि पूरा पूरा कट गया। अब बताओ 1700 जो ईस्वी है वो लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, ये तुम लोग वीडियो रोको और देख के बताना है कि लीप ईयर है कि नहीं है। 1700 क्या करते, 400 से भाग देना है, 400 से 0 0 कट गया, 4 चौके 16, बचा कितना 1 बच गया, यानी पूरा पूरी नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है लीप ईयर नहीं है, ठीक है। चलो इसे एक सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सा वर्ष लीप ईयर नहीं है। जैसे ऑप्शन ए 2002, बी 1990, सी सॉरी नहीं को यहाँ हटा देंगे, ऑप्शन सब लीप ईयर जैसा नहीं है, लीप ईयर है 1900, और डी ऑप्शन 2000। बताना है कि कौन सा लीप ईयर है इसमें से। तो देखो इसमें 4 से भाग दो, ये भी नहीं कट रहा है, 4 से क्यों भाग देना है, क्योंकि 100 का गुणज में नहीं है, लास्ट में 2 आ गया इसलिए, ये भी 100 का गुणज नहीं है, 4 से भाग दो, ये भी नहीं कट रहा, इसमें 4 से भाग, इसमें 400 से भाग देंगे ना, या 400 से भाग देंगे, क्योंकि देखो 100 है लास्ट में, 00 है, इसका मतलब तो क्या करेंगे 400 से भाग देंगे, तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी लीप ईयर नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इसमें 4 से भाग दो, यहाँ भी 00 मतलब किससे 4 नहीं, 400 से भाग देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि ये कट गया, इसका मतलब डी ऑप्शन ये लीप ईयर है, ठीक है। अब देखो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर जानने का वजह क्या था पीछे। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, एक नॉर्मल ईयर, चलो नॉर्मल ईयर देते हैं, नॉर्मल ईयर क्या है, इसमें 365 डेज होता है, और एक लीप ईयर में 366 डेज होता है। क्या जरूरत पड़ा हमको कैलेंडर में ये लीप ईयर और नॉर्मल ईयर जानने का, देखो हम क्या होता है जब तक डेज का पता नहीं करेंगे तब तक हम लोग ऑड डे को नहीं फाइंड कर सकते, पता नहीं कर सकते कि ऑड डे कितना है,
और ऑड डे जब तक पता नहीं होगा, अगर 0 होगा मतलब सेम हो जाएगा, 1 मतलब कि 1 ऐड कर देना है, 2 मतलब कि 2 ऐड करना है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 365 डेज पता है तो हमको देखना है 7 से भाग दे करके कि इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो इसके रिमाइंडर में बचेगा 1, भाग करके देखना कितना बच रहा है। और लीप ईयर में देखना है कि कितना 7 से भाग दे के रिमाइंडर बचेगा, तो इसमें बचेगा 2। इसलिए जानना जरूरी था कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, कौन सा ईयर नॉर्मल ईयर है। अगर नॉर्मल ईयर होगा उसमें 1 ऐड करेंगे ऑड ईयर्स को, और जो लीप ईयर होगा उसको 200 ऐड करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखते हैं 100 का जब तुम लोग भाग दे के देखिएगा तो उसमें कितना आएगा ऑड ईयर, इसमें आएगा 5 दिन। तो देखते हैं 100 में देखो जैसे भाग दोगे 100 साल तक में कितना लीप ईयर आया, 100 साल में तक में कितना लीप ईयर आया, इसका निकालने का नियम है कि 4 से भाग दो। 4 से भाग देते हैं क्या होता है, 25 100 के 100 डायरेक्ट कर गया, तो हम बोलेंगे 25 लीप ईयर है, लेकिन गलत है। क्योंकि जैसे ही 100 आया तो 100 जैसे आया उसमें क्या करेंगे, क्योंकि डबल जीरो है इसको 400 से भागना पड़ेगा, 400 से भाग लग रहा है तो नहीं, यानी कि 100वां साल जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। बाकी 99 तक में जो भी साल होगा वो सारे लीप ईयर। तो 99 तक में जब 4 से भाग देंगे कितने बार में कट रहा है, 24 बार में कट रहा है, यानी 24 जो है वो लीप ईयर है। और 24 अगर लीप ईयर हो गया 99 साल में से, तो बाकी कितना बच गया, 75 साल बच गया। इसमें से 24 हो गए लीप ईयर, नॉर्मल ईयर हो गए 75 में। कितना देखना है 100 तक में, 100 में +1 कर देंगे, 75 + 1 यानी 76। तो 76 टोटल हो गया तुम्हारा कितना, नॉर्मल ईयर, और 24 हो गया लीप ईयर। तो 24 जब भी लीप ईयर होता है उसमें कितना ऑड डे होता है, 2। इसमें कितना ऑड डे है, 1, यानी 24 दूनी 48 और 76। तो क्या हो गया, 8 6 14, 7 4 11 1 12, 7 से भाग दो इसमें, 7 1 का 7, 5 बच गया 54, 7 7 49, कितना आया 5, यानी 5 क्या आ गया लीप ईयर। ये बस बताने के लिए कि 100 को 5 में क्यों लिख देते हैं, 100 का 5। ठीक है, तो अब देखो 100 का कितना आ गया ऑड डे, 5 आ गया। 200 का कितना आ जाएगा, 100 में 5 तो 200 में 10, लेकिन 10 आ गया। जैसे ही 7 से बड़ा होता है क्या करेंगे, इसको 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल लेंगे, तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। शेषफल कितना होता है, ठीक है, शेषफल कितना बचा इसका 3, तो इसका 3 ऑड डे हो गया, इसका हो गया 5, इसका हो गया 3। 300 का कितना हो गया, तो 5 या 15, 7 से भाग तो कितना रिमाइंडर बचा 1। 400 का कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, और लेकिन ये क्या है 400 एक लीप ईयर है, इसका मतलब 1 हो जाएगा 21, इसका मतलब 0। क्या निकला हमारा, 100 में 5, 200 साल में 3 ऑड ईयर, 300 साल में 1 ऑड ईयर, सॉरी 1 ऑड डे, और 400 साल में 0 ऑड डे। ठीक है, इसी तरीके से फिर 500 साल में कितना आ जाएगा, फिर से 500 साल में 0 + 5 यानी 5 साल, यानी 500 साल में फिर से 5, 600 साल में फिर से 3, 700 साल में फिर से 1, और फिर से 800 साल में 0। ये हमेशा अपने आप को रिपीट करते रहेगा 5310 करके। ठीक, चलो देखते हैं इसका जरूरत कहाँ पर पड़ा। बता, अगर जैसे मान लो क्वेश्चन आया कि बताओ कि 15 अगस्त 1947 वो कौन सा दिन था, इसमें कौन सा दिन है। ठीक है, और देखो 1947 है, तो 1947 कैसे लिख सकते हैं, 1600 + 300 + 47, 47 में 46। देखो यहाँ पे 1946 तक पहले काउंट करेंगे, अभी 47 का आधा 15 अगस्त तक, इसलिए पूरा काउंट नहीं कर सकते। तो क्या हो जाए 1600 300 + 46, 1946 किस तरीके से लिख सकते हैं, 1600 क्या है 400 का गुणज है, क्योंकि हम देखते 400 हो या 800 हो या 1200 हो या 1600 हो, कुछ भी हो 400 के गुणज में उसका हमेशा ऑड डे कितना आता है 0। तो 400 का ऑड डे कितना आ जाएगा 0। 300 का ऑड डे हम लोग कितना देखे थे अभी तुरंत, 300 का ऑड डे देखे थे कितना 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो हमको 46 साल में निकालना है कितना ऑड डे, तो पहले ये निकालेंगे 46 साल में कितना लीप ईयर पड़ रहा है और कितना नॉर्मल ईयर पड़ रहा है। तो क्या करेंगे 46 में पहले 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से जैसे भाग दो कितना 4 × 4 11 × 44, यानी 11 साल जो है वो लीप ईयर आएगा। नॉर्मल कितना बचा, यानी 46 में से 11 अगर माइनस कर दो तो जो बचेगा नॉर्मल ईयर बचेगा 5 और 3 यानी 35। तो 11 गुना लीप ईयर में होगा 2 और 35 गुना 1 यानी 22, और 35 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 757, यानी 57। 57 लिखने का नीड नहीं है, 57 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑड डे निकालना है तो 7 से भाग दे दो, 8 7 56 बचा है कितना 1, यानी इस सब के बदले में कितना लिख सकते हैं हम लोग 1, यानी क्या हो जाएगा कि 1 1 2, यानी टोटल जो हो गया 2 ऑड डे आ गया किसका 1946 तक। अब कितना 15 अगस्त तक जाना है हमको, 15 अगस्त तक जाना है।
15 अगस्त तक जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जनवरी फरवरी, चलो पहले जनवरी फरवरी देख लेते हैं कितना कितना दिन होता है। जनवरी में कितना दिन, 31, कितना ऑड डे होगा, 3। फरवरी में कितना, या तो 28 होगा या तो 29 दिन का होगा, यानी 0 होगा, या फिर एक ऑड डे होगा, ये कब डिपेंड करेगा, लीप ईयर पे। फिर मार्च में कितना होता है, 31, फिर से 3। अप्रैल कितना होगा, 2। मई 3, 3 क्या लिख रहे हैं, ऑड डे लिख रहे हैं क्योंकि 31 जैसे आया तो 3 आया, 30 होगा तो क्या हो जाएगा, 2। जून, जून का क्या हो जाएगा, फिर से 2। जुलाई 31 आया तो 3। अगस्त फिर सॉरी 3 क्योंकि 31 ही होगा। सितंबर 2। अक्टूबर 3। नवंबर 2 और दिसंबर 3। ठीक है, ये तुम्हारा ऑर्डर है। 15 अगस्त से जाना था हमको, 15 अगस्त जाने क्या करेंगे, जनवरी फरवरी, तो देखो जनवरी जोड़ते जाते हैं। 1947, 47वां कौन सा साल है, लीप ईयर है कि नहीं, तो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर 0 वाला कंसिडर करेंगे। 3 0, 3 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 3 16। देखो सबको अगर जोड़ देगा तो क्या जाएगा, 16, अब प्लस 15 अगस्त तक है तो 15, 16 15 कितना हो गया, 31। 31 में तुम 7 से भाग देगा तो ऑड डे कितना निकलेगा, 3, यानी कि 3 यहाँ पर ऑड डे निकल गया। 1947 में और 1946 तक कितना निकला था, 2, यानी 2 और प्लस 3 कितना ऑड डे, 5 ऑड डे। और 5 ऑड डे क्या होता है, चलो 5 ऑड डे देख लेते हैं कहाँ पर है। 5वें नंबर पर कौन सा दिन पड़ता है, 5वें नंबर में दिन पड़ता है शुक्रवार, तो यानी कि जो 15 अगस्त 1947 होगा वो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ठीक है, वैसे मान लो तुमको कोई रेफरेंस दिया हो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 जनवरी 1950 अगर बुधवार है तो बताओ कि 15 फरवरी 1952 कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, तो 1 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1950 से और 1 जनवरी 1951 कितना साल होगा, 50 देखो 4 से कट रहा है तो नहीं कट रहा, मतलब इसमें 365 दिन होगा, यानी कि एक और डे होगा यहाँ पर। फिर 1 जनवरी 1951 से 1 जनवरी 1952 कितना हो जाएगा, फिर से 365 दिन, यानी यहाँ भी एक और डे, यानी कुल मिला कितना और डे होगा, 2 और डे यहाँ पे निकला। कहाँ तक, 1 जनवरी तक। बचा कितना, 15 फरवरी तक जाना है, 1 जनवरी तो निकल गया। 1 जनवरी से 15 फरवरी जाने में जनवरी का 31 दिन और फरवरी का 15, 15 यानी 31 का और डे कितना हो जाएगा, 3, इसका कितना हो जाएगा, 1 3 1 4 और 4 और 2, ये वाला 2 कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 और डे टोटल आ जाएगा 1 जनवरी से 15 फरवरी तक पहुंचने में। तो अगर बुधवार में अगर तुम 6 जोड़ दो तो कितना होने वाला है, मंगलवार। ठीक है, 7 जोड़ता तो बुधवार हो जाता, तो एक कम जोड़े कितना हो जाएगा, मंगलवार, यानी कि मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आता है एग्जाम में। तो एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल है जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था और वह बुधवार का दिन था, तो बताइए कि अगला जन्मदिन उसे किस दिन मनाना पड़ेगा, यानी 12 जनवरी 1996। तो क्या है, सबसे पहले 12 जनवरी 1996 है ना, ये सवाल है। 1996 क्या है, कौन सा दिन है, बुधवार। अगला जन्मदिन कब मनाएगा, 365 दिन बाद। ठीक, यानी कि 12 जनवरी 1997 में मनाएगा अगला जन्मदिन, 365 दिन के बाद मनाएगा। 365 दिन बाद मनाने के लिए मतलब गैप कितना है, 365 दिन का, जिसमें ऑड डे कितना होता है, 365 में अगर नहीं याद है तो 7 से केवल भाग देना है, जितना ही भाग देने बचेगा, कितना बच रहा है यहाँ पे, एक रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 1, यानी कि इसमें कितना ऐड करना होगा, +1। बुधवार का +1 करेंगे कितना आ जाएगा, गुरुवार। ये क्या हो जाएगा हमारा, गुरुवार को अगले साल वो जन्मदिन होने वाला है। ठीक है, वैसे एक सवाल है कि मान लो कि 10 जनवरी 2001 को बुधवार पड़ता है, तो बताओ कि 15 जनवरी 2010 या फिर 7 में कर लेते हैं, 7 के लिए कौन सा दिन पड़ेगा।
ठीक है। तो देखो 10 जनवरी तो 10 जनवरी 2001, 2001 कौन सा ईयर, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। यानी दिन कितना होने वाला है 365। 10 दिन खत्म हो गया, कितना बचा, 10 दिन अगर माइनस कर दो कितना बचेगा 355। इसका ऑड डे कैसे निकालेंगे, 7 से भाग देकर 7 बचे 35, कट गया, बचा कितना 5, यानी कि 5 शेषफल बच रहा है। तो 5 क्या हो गया ऑड डे, 5 ऑड डे किसका का 2001 का, 2001 का 5 ऑड डे है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर 2001 के बाद क्या आ जाएगा 2002, 2002 कौन सा लीप ईयर है, नहीं, इसका क्या आ जाएगा ऑड डे 1। 2002 के बाद 2003, 2003 कौन सा है लीप ईयर है, नहीं। 2004, 2004 लीप ईयर है, हाँ, तो उसका कितना हो जाएगा 2 ऑड डे। 5 लीप ईयर नहीं है, 6 ये भी लीप ईयर नहीं है, और 7 का हमको कहाँ तक जाना है 15 जनवरी तक जाना है। तो 15 जनवरी तक जब जाना है तो 15 जनवरी क्यों लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, केवल ऑड डे लिखेंगे। तो 7 दूनी 14, यानी कितना बचा ऑड डे 1, यानी +1। ये हमारा था 2001 का जो हमने निकाले अभी, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004 एक हमारा लीप ईयर है इसलिए 2, और 5, 6 और 7 का कितना निकल के आया 15 जनवरी था, इसलिए 15 का कितना ऑड डे 7। तो कितना आ गया 5, 1, 6 के साथ, यानी कि अगर इतना भी जोड़ के खत्म कर दो, जब भी तुम्हें 7 जोड़े उसको पे कैंसिल आउट कर दो, 5, 2, 7, फिर 2 और 3, 5, यानी कितना आ गया 5 ऑड डे। 5 ऑड डे कहने का मतलब है अगर बुधवार है तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। 5 जोड़ने का मतलब अगर इसमें 7 जोड़ता फिर से बुधवार आता, कितना कम रह गया 2, तो 2 कम कितना बुधवार से कम, यानी सोमवार। या तो आगे जोड़ दो या माइनस कर दो तो सोमवार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल हम बनाएंगे कैलेंडर का, हम और भी PDF प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको बनाएंगे, उसमें जो भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।